नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस नए चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा प्रमुख विषय हिंदी से है। हिंदी में आज हम तुलसीदास के काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। उनके काव्यों में भाव पक्ष और कला पक्ष का काफ़ी अच्छा संयोग देखने को मिलता है। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे हम एक एक कर देखेंगे। पहला है भाव पक्ष संबंधित विशेषताएं। दोस्तों, तुलसीदास का प्राय सभी काव्य राम काव्य है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त तुलसी जी ने अपनी सारी काव्य संपदा उनके आराध्य श्री राम के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लोक पावन चरित्र का ऐसा क्षेत्र कोई नहीं बचा है जो तुलसीदास जी के पैनी दृष्टि से बची हो। मानव जीवन के विविध पहलुओं और मानव हृदय की कोमल, कठोर तथा स्वाभाविक भावनाओं का सफल चित्रण तुलसीदास जी के काव्यों की विशेषताएं हैं। जैसे कि भक्ति भावना में ही देख लें, तुलसीदास जी राम के अनंत भक्त हैं। उनकी भक्ति सेवा भाव की है। राम उनके स्वामी हैं, तुलसीदास जी राम का गुलाम है। राम के परे कितनी ही प्यार क्यों ना हो, उनके लिए व्यर्थ ही है। जैसे उनके पंक्तियों में ही देख लें, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास अपने इष्ट राम के अलावा किसी अन्य पर न तो उनका विश्वास है और ना ही किसी प्रकार की आशा या भरोसा है। तुलसीदास जी अपने राम घनश्याम के ही चातक हैं। जैसे दोस्तों इनके इन पंक्तियों में ही देख लें, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोस्तों, इनका जितना भी तारीफ करें वह कम ही है। अब हम चलते हैं अपने अगले विशेषता की ओर। तो इनकी अगला काव्य विशेषता है सांस्कृतिक तथा धर्म की प्रतिष्ठा। दोस्तों, तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य विशेष रूप में रामचरितमानस हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृति का विशाल चित्रण तथा उनकी प्रतिष्ठा का बहुत ही अच्छा सफल प्रयास है। यह सत्य है कि हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृति की रक्षा रामचरितमानस के जन जन में व्यापक प्रभाव के कारण ही पूरा हो सका है। तो दोस्तों, इसी तरह से इनके काव्य का अगला विशेषता है समन्वयन की भावना। तुलसीदास जी की काव्य का सबसे बड़ा विशेषता उनकी समन्वयन की भावना है। उनका राम काव्य विविध रूपों को एक करने वाला सेतु बंध के समान है, जिसमें धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों का समावेश है। भक्त और ज्ञान, निर्गुण और सगुण, पुराण और काव्य, शैव और वैष्णव, नर और नारायण, राजा और प्रजा, पंडित और अपंडित, द्विज और शूद्र, वेद और लोक रीति सभी का समन्वयन है। अतः कहा जा सकता है कि उनका संपूर्ण काव्य संपयन का विराट चेष्टा है। दोस्तों, यह भी कह सकते हैं कि आज का उत्तर भारत तुलसीदास जी का ही रचा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, तुलसीदास जी के काव्य का अगला विशेषता है सभी रसों का सुंदर चित्रण। सभी रसों का सुंदर चित्रण, इनके काव्य में सभी रसों का चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा सहज, स्वाभाविक किंतु मर्यादादित चित्रण तुलसीदास जी के काव्यों में हुआ है। शांत और करुण रस तो उनकी कविता के प्राण ही हैं। दोस्तों, वीर, रौद्र और विभत्स्य रसों का भी अभिव्यक्ति लंका कांड में हुई है। गंभीर कवि होते हुए भी यत्र तत्र हास्य रस का भी बहुत ही सुंदर निदर्शन उनके काव्यों में मिलते हैं। विंध्य के वाणी उदासी छंद में हास्य रस का बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में कहें तो ऐसा कोई रस नहीं है जिसका सुंदर निदर्शन उनके काव्य में न हुआ हो। ऐसा कोई भाव नहीं जिसका व्यंजन न हुई हो।
दोस्तों इनके काव्य का अगला विशेषता है कला पक्ष संबंधी विशेषता। कला पक्ष संबंधित विशेषता में दोस्तों हम इनकी भाषा शैली को देखेंगे। तुलसीदास जी ने अपने युग की दोनों भाषाओं अवधी और ब्रज में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। रामचरित्र मानस अवधी भाषा का काव्य रत्न है तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि में ब्रज भाषा की सुषमा बिखरी हुई है। कहीं कहीं लोक प्रचलित अरबी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनकी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। गोस्वामी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। तुलसीदास के साहित्य में अपने समय में प्रचलित सब तरह से छंदों, दोहा, चारपाई, कविता, गेयपद आदि तथा काव्य विधाओं, प्रबंध काव्य, गीति काव्य आदि में उन समय की प्रचलित भिन्न भिन्न काव्यों की सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। तुलसीदास की प्रमुख शैलियाँ निम्न प्रकार की हैं। सूफियों की दोहा चौपाई शैली रामचरित्र मानस में। दूसरा है दोस्तों कबीर के साखी के रूप में प्रचलित दोहा मुक्तक शैली दोहावली में। विद्यापति और सूरदास की भावगत पूर्ण गीत मुक्तक शैली विनय पत्रिका में। गंगा आदि भाटों की कविता सवैया पद्धति तथा विराग काल की छप्पल पद्धति कवितावली में। हनुमान बहुक में। रहीम की भरवे पद्धति भरवे रामायण में। इसके अतिरिक्त ग्राम गीत, संस्कार गीत तथा लोक शैली सभी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों इनका अलंकार है। अब हम चलते हैं इनके अलंकार की ओर। तुलसीदास का अलंकार प्रयोग भाषा और भाव के अनुकूल होते हैं। अवसरानुकूल, उपमा, रूपक, संदेह, श्लेष, उत्प्रेक्षा, असंगति, तद्गुण, अतद्गुण आदि सभी अलंकारों का कहीं ना कहीं प्रयोग अवश्य हुआ है, पर अधिकतर रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है, वे सर्वत्र भावों को, तथ्यों की योजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, को बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे इन जानकारियों से संतुष्टि मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पर लाइक, शेयर और अपने बहुमूल्य विचारों को कमेंट बॉक्स में रखें।